थाप मारून घेर नाव, मारून घेर नाव, थाप मारून घेर नाव. ही ओलांड लक्ष्मण रेषा, आता दाखव आपला डाव. दाखव आपला थँक्यू डीजे. यानंतर होणारा सामना, त्या सामन्याच्या दिशेने पुन्हा एकदा जाऊया. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच केपी बॉईज आणि साई लीला. तुम्ही विवेक शेलारला पाहिलं असेल क्रिकेटमध्ये, तर मैदानामध्ये जर्सी क्रमांक 3 होता, त्याचं नाव होतं सुबोध शेलार. त्यानं खूप चांगली कामगिरी केली, त्याचं मनापासून अभिनंदन. केपी बॉईज साई लीला डोंबिवली संघ व्यवस्थापक खेळण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार या ठिकाणी देण्यात येतो आहे. केपी बॉईज एंड साई लीला, दिस इज फाइनल कॉल फॉर बोथ टीम. केपी बॉयज और साई लीला के लिए ये आखिरी कॉल है. सारे खिलाड़ी मैदान के अंदर आएंगे. तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान लेके. आप देख रहे कबड्डी का महासंग्राम, बहुत शानदार मुकाबला और बड़ा ड्रम. आता सौरभने आणखीन एक मला माहिती दिली. एक मॅच झाल्यानंतर तुमच्यासाठी म्हणजे वजनामध्ये थोडासा आणखीन बदल केला जाईल. 1 किलोची सूट दिली जाईल. 1 किलोची सूट असणार आहे. एक मॅच झाल्यानंतर तुमचं वजनदार प्रदर्शन झालं मैदानामध्ये, तर 1 किलोचं वजन तुम्हाला वाढवण्याची संधी, म्हणजे एक खेळाडू तशा पद्धतीनं जे खेळाडू त्यांना संधी आहे, एक वेगळी अशा प्रकारची ही संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते आहे. हे मावळे थोडे छुप्या रस्त्याने आलेत. बघूया काय करतात केपी बॉईज आणि साई लीला. आतापर्यंत 5 मॅच समाप्त झाले. 6वा मॅच आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. वीर हनुमान मित्र मंडळ, समर्थ प्रतिष्ठा, दिबा प्रेझेंट, भव्य दिव्य अशी कबड्डीची स्पर्धा, चौरंगी कबड्डी स्पर्धा आहे. शानदार असं आयोजन. बोथ कॅप्चर प्लीज. एक सामना तुम्ही जिंकलात तर 1 किलोची सूट तुम्हाला दिली गेली आहे. अर्थात यावेळेला मैदानातला मॅच त्याचा टॉस देखील केला जातो आहे. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच असणाऱ्या दोन्ही संघांसाठी. मॅच क्रमांक 6, याचा अर्थ आतापर्यंत 10 संघ खेळलेत. 5 मॅच समाप्त झालेले आहेत. दिबा डोंबिवली संघानं टॉस जिंकलेला आहे. साई लीला संघानं टॉस जिंकला. तर दिव्यामध्ये आपण प्रकाश झोतामध्ये अत्यंत सुंदर अशा मॅचेस पाहतोय. दुसरा केपी बॉईज सोनारपाडा. आणि दोन्ही संघ तसं बघितलं तर डोंबिवली मधले आहेत. सोनारपाड्याचा एक संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आपण साई लीलाचा संघ पाहतो आहे. प्रेक्षक मोठ्या संख्येने आहेत. फक्त एकच विनंती आहे, रेलिंग वरती तुमचं वजन टाकू नका. रेलिंग वरती तुमचं वजन टाकू नका. बघा तो तिकडे जो खांब लावलाय, इथे एवढं वजन मांडले, तो वरचा खांब हलायला लागले, सुरुवात झालेली आहे. जरा मागे या, जरा मागे वा. फिलहाल मैच शुरू होता बा. सुधारपाड़ा और डोंबिवली के बीच आज के दिन का अहम मुकाबला. कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी जरूर इस मुकाबले में आप देखेंगे, जैसे कि अभी शेलार की बात हुई थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया. जर्सी का नंबर 3 था. दक्ष अविनाश पाटिल पैकर्स टीम के लिए इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. जर्सी का नंबर 22 डोंबिवली की तरफ से रेड होती भी बैकिंग लगाने की कोशिश, लेकिन सुरक्षा पंक्तियां पूरी तरह चौकन्नी है. और फिलहाल अगर देखें तो इस मुकाबले में कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. ऑफिशियल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैदान के अंदर.
फिलहाल ये खिलाड़ी जिनके ऊपर निगाह रहेगी केपी बॉयज सुनारपाड़ा बनाम साई लीला डोंबोली के बीच मुकाबला। ओ ये कहाँ से आया बीच में, कुछ समझ में नहीं आया और इनकी ये जिम्मेदारी भी नहीं थी। गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश, टैकल करने का प्रयास किया गया। आपके पास आपका जो खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर पर खिलाड़ी है, उनको ये काम करना था। देखिए छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसीलिए सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, दावा तो कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए डोंबोली को एक पॉइंट मिलेगा। आदरणीय वैभवजी कळंबे व्यासपीठावरती दाखल झालेले आहेत, सर आपलं स्वागत आहे आणि मी विनंती करेन या स्पर्धेचे शिल्पकार निलेश रोहिदास म्हात्रे यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करावा। फिलहाल बोनस प्राप्त करने की कोशिश, अब देखते क्या होता है। अब पर संतुष्ट है, इन्होंने कहा कि बोनस पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। अच्छा बैटल चल रहा है, समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, दमकम आपको ज्यादा लगाने की जरूरत है। और छोटे कद के खिलाड़ी है, दावा कर रहे हैं, दावा तो इन्होंने किया है, अब देखते क्या होता है। छोटा तीर वार करे गंभीर, बिल्कुल इन्होंने एक पॉइंट प्राप्त किया है। सौरभ सावंत इनकी तरफ से इनाम है। 7 नंबर जर्सी वाले जो खिलाड़ी है, अगर वो 3 शिकार करते हैं तो 200 का इनाम मिलेगा इनको। इन्होंने 1 पॉइंट तो जरूर हासिल किया, लेकिन एक प्रयास में आपको वो 3 अंक प्राप्त करने हैं। 4 खिलाड़ी मैदान के अंदर, सोनारपाड़ा के डोंबोली और सोनारपाड़ा के बीच मुकाबला बहुत ज्यादा अंतर बन गया। टोटस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर आगे जाके लेना चाहते थे, पॉइंट ज्यादा अंदर चले गए, दबोच लिया है। सोनारपाड़ा के लिए पॉइंट मिलेगा। यहां से डोंबिवली की दोनों टीमें हैं, तो एक दूसरे की जो खामियां है, ताकत और कमजोरियां है, बहुत अच्छी तरह से जानते हुए बहुत अच्छी सोच। यहां एक बार फिर खिलाड़ी की जर्सी का नंबर 1 है, सोनारपाड़ा की तरफ से रेड कर रहे हैं। मैदान के लेफ्ट कॉर्नर पर ज्यादा अंदर चले गए थे, सुरक्षा पंक्तियां पूरी तरह से चौकन्नी है, सतर्क है, सावधान है, एम्प्टी रेड है। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो 5 खिलाड़ी मैदान के अंदर, सोनारपाड़ा के पास 5 के डिफेंस में यहां लड़ते हुए। इसके बाद में राजमुद्रा प्रतिष्ठान साहिब सद्दा ठाणे के बीच मुकाबला है। राजन राजभर यांना मी विनंती करेन सर, आपण व्यासपीठावरती या। आदरणीय राजन राजभर, प्रेक्षकांची तुफान गर्दी आणि व्यासपीठ देखील वजनदार झालेला आहे। दमदार खेळ देखील आपण कबड्डीच्या मैदानामध्ये पाहतो आहे। वीर हनुमान मित्रमंडळ, समर्थ प्रतिष्ठान दिवा यांच्या माध्यमातून कबड्डीचा एक अत्यंत जबरदस्त असा खेळ, कबड्डीचा थरार आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। 5 खिलाड़ी है मैदान के अंदर, 5 के डिफेंस में यहाँ खेलते भी सोनारपाड़ा। मैदान के थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर की तरफ चले गए, वहां से राइट कॉर्नर की तरफ आते हुए और खिलाड़ी थोड़ा फिसल गए हैं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। इस दबाव की स्थिति में आपको बेहतर करने की जरूरत है। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में देखा जाता है। दबाव में आपको बेहतर करना है, नहीं तो एक बार फिर सामने वाली टीम आपको दबोचने वाली है, शिकार करने वाली है। बहुत अच्छी तरह से डोंबिवली के सारे खिलाड़ियों ने, डोंबिवली के झूठ ने शिकार कर दिया है। अब जाकर जो कि जर्सी नंबर 7 बैक का इस्तेमाल, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है, दावा कर रहे हैं। ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। 2 बार इन्होंने शिकार किया, 1 बार टैकल हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब भी आ रहा है, लाजवाब खेल मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ, और यही देखने के लिए दर्शक आते हैं। फुल हाउस के भी डोंबिवली की टीम 2-2-1-2, ये फील्डिंग डोंबिवली की तरफ से। पैरों का इस्तेमाल, ये कहां से बीच में आ रहे हैं? पहले 10 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी ने गलती की, अब सेंटर के खिलाड़ी, और कोई जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत है तब जाकर जाइए, और खिलाड़ी बिल्कुल मिडलाइन के बहुत करीब है। एडवांस टैकल करने की कोशिश, अब जिम्मेदारी इनकी है। जर्सी का नंबर इनका 7, 4 खिलाड़ी है, दबोच लिया है दोनों हाथों से जो मौका था, और यहां खिलाड़ी को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। इनके ऊपर निगाह रहेगी। जर्सी का नंबर इनका 8 है,
अभी फिलहाल देखें तो वह 5 खिलाड़ी डोंबिवली के। सोनारपाड़ा की टीम एक तगड़ी टीम मानी जाती है, दावेदारी पेश करने वाली टीम है। यहाँ अगर देखें तो वह डोंबिवली के पास भी क्षमता बहुत ज्यादा है, मजा आएगा। अभी हालात देखे, मैच बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये मैच तगड़ा मुकाबला है, कड़क मैच जरूर हो जाएगा। जैसे कि दर्शक एक उम्मीद, इससे पहले एक अच्छा मुकाबला होता मैच नंबर 4, जिसमें हर बार होता रहा पलटवार, वार पे वार, मजा आया देखने के बाद। उसी तरह से ये मुकाबला है और दोनों टीमें एक दूसरे को भली भांति जानती है। राजमुद्रा शिव प्रतिष्ठान, साई सद्दा ठाणे, दिस इज सेकंड कॉल फॉर वोट टीम। दोनों टीमों के लिए दूसरा कॉल है, दोन्ही संघांसाठी हा दूसरा कॉल असेल। 5 खिलाड़ी मैदान के अंदर डोंबिवली के पास 5 के डिफेंस में खेलते भी। जर्सी का नंबर 6 है, सोनारपाड़ा की तरफ से प्रमुख रेडर रेड कर रहे हैं। बैकिंग लगाने की कोशिश, इससे पहले बिल्कुल आपने डुबकी देखी थी। प्रदीप नरवाल बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है, काशीलीगढ़ के हनुमान जब किले में एक बार फिर बहुत फेमस खिलाड़ी। और एक तरफ अगर देखे जसवीर सिंह बैक के लिए बहुत फेमस है। वह खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है और इंटरवल में एक बार फिर वापस आएंगे। यहाँ कहानी देखिए इंटरेस्टिंग है। और साई लीला 5 पर, तो दूसरी तरफ से आज बॉयज खास करके केपी बॉयज 6 पर। इसका मतलब 1 अंक की बढ़त है, ये 1 अंक की बढ़त ज्यादा नहीं होती है। तो मैदान के अंदर मंत्रणा भी जारी है। 5-6 1 अंक की बढ़त है, ज्यादा नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, केपी बॉयज 6 एंड साई लीला 5, तो 1 अंक की बढ़त है। साई लीला डोंबिवली 5 और केपी बॉयज 6-5। गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों तरफ से अच्छा प्रदर्शन। दर्शक देखिए काफी संख्या में मौजूद है। और मैदान के अंदर वो चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर मंत्रणा हुई और उसके बाद में खेल दोबारा शुरू होता हुआ। 6-5 मुकाबला इंटरेस्टिंग है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आने वाले 7 मिनट बताएंगे कि ये मैच किस तरह पर रुक करने वाला है, ऊंट किस करवट पर बैठने वाला है, मजा आएगा। 5 खिलाड़ी 5 के डिफेंस में खेलते हुए। यहाँ एक बार फिर देखें तो सोनारपाड़ा, डोंबिवली और सोनारपाड़ा के बीच मुकाबला। खास करके इस खिलाड़ी के ऊपर सबकी निगाह रहेगी कि भाई सोनारपाड़ा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पहले हाफ में। दूसरे हाफ में एक बार फिर डोंबिवली की टीम में कमबैक करना चाहेगी। किक का इस्तेमाल किया गया लेकिन सुरक्षा पंक्तियां पूरी तरह से चौकन्ने। 10 नंबर के खिलाड़ी, यहां से थोड़ी सी गलती होती भी राइट कॉर्नर पर 1 अंक जरूर मिलेगा। केपी बॉयज सोनारपाड़ा 7, साई लीला 5, 2 की बढ़त। एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और यही देखने के लिए दर्शक आते हैं। क्या डोंबिवली कमबैक करेगा, वो देखना बहुत है। लंबे कद का इस्तेमाल करने की कोशिश, लंबे पैरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अंदर चले गए, बाहर आने का रास्ता बिल्कुल मालूम नहीं है। बन गए अभिमन्यु। इस मुकाबले में आपको वो पॉइंट चाहिए। ज्यादा अंदर चले जाने के बाद सोनारपाड़ा के जो खिलाड़ी है उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ गया था और उसका फायदा उठाते हुए रेडर को दबोच लिया है। सुपर टैकल करने का मौका है, एंड लाइन को टच किया गया है तो इसका मतलब एक खिलाड़ी मैदान के बाहर जाएगा। डोंबिवली टीम की समस्या बढ़ती भी, दबाव उनके ऊपर है, ऑल आउट का खतरा है। शानदार प्रदर्शन सोनारपाड़ा टीम ने किया है। केपी बॉयज सोनारपाड़ा बहुत ही बेहतरीन तरह से एक बार फिर बैक किक। वाह वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। शानदार प्रदर्शन अभी तक रहा है खिलाड़ियों का और मंत्रणा हो रही है, मैदान के अंदर मंत्रणा हो रही है। आइए सावन साहब एक गाना सुनाइए, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। अरे कबड्डी 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 बाबा आपलीच हाय बारी। हे कबड्डी 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 भावा आपलीच हाय बारी। कबड्डी 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 कबड्डी।
शुक्रिया शुक्रिया डीजे। अभी फिलहाल देखें तो केपी बॉयज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ साई लीला 5 पर, मतलब जो पहले हाफ का खेल हुआ उसके बाद में कोई ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। दावा कर रहे हैं दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये अच्छी बात है। अब देखिए ये खिलाड़ी क्या बताते हैं अंपायर, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या इनका पैर टच हुआ था वो देखा जाएगा। सिंगल पॉइंट, आपको जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। 2 खिलाड़ी बचे हुए, सुपर टैकल करने का मौका है। अगर यहां 2 अंक प्राप्त करते तो मोमेंटम बनेगा जरूर बनेगा। शानदार तरीके से दबोच लिया है। अरे टाळ्यांवरती टॅक्स नाही, एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। थैंक यू। अगर 3 पॉइंट प्राप्त करेंगे तो आपके 200 का इनाम है, लेकिन 7 नंबर के खिलाड़ी शिकार हुए हैं। अब मजा आएगा। आखिर कुछ मिनट का समय बचा हुआ है। केपी बॉयज अभी भी अगर देखें तो 11 पर अच्छा खेल इनका रहा है। और दूसरी तरफ डोंबिवली 8, अभी भी जो फासला वो ज्यादा नहीं है। इससे पहले मैंने आखिरी 2 मिनट का समय, केपी बॉयज 11 एंड साई डोंबिवली 8। 3 अंकों की बढ़त है इस वक्त केपी बॉयज के पास। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि पिचकारी के बंदूक से शिकार नहीं होती और कबड्डी का खेल जो है उसमें बदलाव होने के लिए देर नहीं होती, खेल बदलता जरूर है। चारों ओर सन्नाटा है, 2 खिलाड़ी बचे हुए। डोंबिवली के लिए एक बार फिर अग्नि परीक्षा। अगर मैच बनाना है तो आपको बेहतर तो देना पड़ेगा। अच्छा प्रदर्शन रहा है सोनारपाडा का। युवराज मालप यांना विनंती, आपण स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। चुकीला माफी नाहीये। याचा अर्थ आता या मॅच मध्ये पूर्णपणे बॅकफुटवरती जात असताना डोंबिवलीचा संघ तर सोनारपाडा संघानं यावेळेला अप्रतिम कामगिरी केली। राजमुद्रा प्रतिष्ठा, साई श्रद्धा ठाणे आपण तयार आहे। शेवटचे 1 मिनिट शिल्लक असताना इथं आपण सोनारपाडा 12 तर दुसऱ्या बाजूला साई डोंबिवली 8, 4 गुणांची आघाडी इथे निश्चितच आहे ती सोनारपाडा संघाकडे। एकच गडी आहे शेवटचा। या मिनिट आपण पाहू शकता शेवटचा रेडर, शेवटचा चढाईपट्टू शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार का हा प्रश्न आहे। टेक्निकल पॉइंट इसलिए हुआ, एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगा, अच्छी अंपायरिंग रही है। 2 खिलाड़ी थे, एक साथ रेड करने की कोशिश की, इसलिए टेक्निकल पॉइंट मिला विपक्षी टीम को। इनके ऊपर निगाह रहेगी। डू और डाई, चेहरे पर मुस्कुराहट है। छोटे कद के खिलाड़ी है, बोनस प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन बोनस से बात नहीं बनेगी, आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए। एक बार फिर अनुमान जम लगाने की कोशिश, लेकिन उनका शिकार करते हुए सोनारपाड़ा के खिलाड़ी। मैच समाप्त हुआ, सोनारपाड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है। केपी बॉयज वेल डन, क्या जबरदस्त प्रदर्शन। डोंबिवली ने प्रयास जरूर किया, लेकिन आज इनकी ज्यादा नहीं चली है। तो मी प्रेक्षकांना विनंती करत, एवढे प्रेक्षक आहेत, सोनारपाड़ा संघाने चांगली कामगिरी केली तर टाळ्यांचा जोरदार गजर करा त्यांच्यासाठी। थँक्यू। ए, दिशेला मारू